दोस्तों DSSB जेई टायर फर्स्ट का रिज़ल्ट आ गया है। तो आप लोग DSSB जेई टायर सेकंड की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तो ये मैं आप लोगों को आज एक पेपर कराऊंगा जो पेपर पिछले साल हुआ है टायर सेकंड का। तो आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगा, आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखें। एन एम्पलीफायर हैज़ वोल्टेज गेन 800 एंड बीटा इक्वल टू 40 द पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो पावर गेन इक्वल टू कितना होगा, बीटा इंटू वोल्टेज गेन। तो बीटा इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो बीटा इक्वल टू 40 दिया हुआ है और वोल्टेज गेन इक्वल टू 800। तो बीटा इक्वल टू 40 रख देंगे, वोल्टेज गेन 800। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 32,000 आंसर। ठीक है। अ लेड एसिड बैटरी फिटेड इन अ ट्रक डेवलप्स 14 वोल्ट, मतलब ईजी का वैल्यू 40 दिया एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0.02। इट इज़ यूज टू सप्लाई करेंट टू हेडलाइट्स इफ़ द टोटल लोड इक्वल टू 200 वाट। टोटल लोड इक्वल टू 200 वाट दिया, P इक्वल टू 200 वाट। द वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो P इक्वल टू EG इंटू आई। तो P इक्वल टू 200 दिया है, EG इक्वल टू 14 और I का मान निकालना है। तो I इक्वल टू यहाँ से आएगा 14.28। तो वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू RI। तो I का वैल्यू दिया है, निकल गया। R का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.28। थर्ड क्वेश्चन दिया, द मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ AM वेव इज 20 मिलीवोल्ट एंड मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज इज 4 मिलीवोल्ट। द मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर इक्वल टू V मैक्स माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्स प्लस V मिनिमम। तो 20 माइनस 4, 20 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 16/24। तो ये आ जाएगा 0.66। The value of series resistor that required to limit current through LED to 10 milliampere with a forward voltage drops 0.6 volt when connected 20 volt supply। जब ये क्या हुआ, 20 volt सप्लाई से कनेक्ट है, जो डायोड है करंट को लिमिट कर रहा है, इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है। तो जब 10 मिलीएम्पियर करंट आ रहा है तो एज फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या होगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो 0.6 जो है इसके रिवर्स में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज घट जाएगा। और R इंटू आई, तो I का वैल्यू दिया है 10 मिलीएम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 मिलीएम्पियर। तो यहाँ से ये 0.6 घट गया तो 19.6। तो R का वैल्यू जब निकालेंगे 1.96 किलो ओम आ जाएगा। The alternating voltage generated in DC generator can be converted into DC by a device called commutator। तो the function of commutator in a generator is collect the current generated in armature conductor। In DC machine each conductor lies 90 degree to the magnetic flux and in the direction of its movement। तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लॉ मोशन और इंड्यूस्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड में सभी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इफ द वोल्टेज सोर्स If the voltage source has a high internal impedance when compared to external load, load impedance, then it can be considered as constant current source। Current source has very high internal resistance in parallel, so very low current passes through internal resistance and approximate total current pass through the load। The maximum power dissipation of a transistor is 200 milliwatt and Vc equal to 10 volt। The value of maximum collector current that allow without the destruction of transistor। तो P max equal to Vc into Ic
तो पी मैक्स इक्वल टू दिया है, वी सी इक्वल टू 10, आई सी इक्वल टू निकालना है, तो आई सी इक्वल टू आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। The intrinsic standoff ratio of RIJT determined to be 0.6. Inter-base resistance is 10 kilo ohm. The value of RB1 and RB2. तो intrinsic standoff ratio of IGT equal to RB1 by में RB1 plus RB2 and RB1 plus RB2 इक्वल टू दिया है 10 किलो ओम। तो यहाँ से RB1 और न्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.6, यहाँ से RB1 प्लस RB2 का मान रख देंगे 10, तो RB1 का मान आ गया 6 किलो ओम और RB2 का मान आ गया 4 किलो ओम। इन अ कॉमन बेस कनेक्शन IE इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, IC इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, देन IB इक्वल टू पूछा है तो सिंपल सा फार्मूला IC इक्वल टू IE इक्वल टू IC प्लस IB, तो यहाँ से हम IB का मान निकाल लेंगे 1.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। DC सोर्स जनरेटेड 400 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम। द वैल्यू ऑफ लोड करंट व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज 50। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ 40 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 50 तो 500 ओम और लोड रेजिस्टेंस 50 ओम। तो यहाँ से हम सीधा केवीएल लगा के आई का मान निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 0.72 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 0। A hot cathode gas triode, also called as thyratron. A thyratron is a type of gas-filled tube used as a high-power electrical switch and controlled rectifier. If input frequency of a sine wave applied to a half-wave rectifier is 100 Hz, then the frequency of output is। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी क्या होता है, सेम रहेगा, क्योंकि इसका क्या है नेगेटिव पार्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी तो सेम रहता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी आउटपुट की फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर हैज़ 10 स्लॉट फॉर अ 2 पोल वाइंडिंग। द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, तो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, नंबर ऑफ स्लॉट 110 दिया हुआ है और 2 पोल दिया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इक्वल टू 5। देख लीजिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। A half wave rectifier is used 50 volt DC to a resistive load 80 ohm. The diode has a resistance 12 ohm. The AC voltage required, तो यहाँ से पहले VDC निकाल लेंगे, VDC इक्वल टू IDC इंटू RL, तो यहाँ IDC इक्वल टू I0 बाई में पाई और RL इक्वल टू हो जाएगा V0 बाई में RI प्लस RL। यहाँ से V0 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। VDC का वैल्यू दिया हुआ है पाई कांस्टेंट, RI प्लस RL, तो RI का मान दिया हुआ है, ठीक है, RL का मान दिया हुआ है, तो RL पुट करके ये जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 180.6 वोल्ट। If a 4-pole generator has 16 coil, then the number of slot equal to 16. तो the number of slot is measured in the term of armature slots या armature conductors per pole. Thus, if the 4-pole generator has 16 coils, then number of slot is 16. Which of the following is used? Thermionic emitter or cathode in X-ray tube.
तो यह क्या होगा आंसर? टंगस्टन। जो टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द मटेरियल मैकेनिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 3650 केल्विन, और इमिशन एफिशिएंसी होता है 4 मिली एम्पियर पर वाट। तो डेसिमल दिया हुआ है, द डेसिमल ऑफ द ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसका डेसिमल निकालना है। तो सबसे पहले डेसिमल निकालने के लिए जितना इसका बेस दिया रहेगा 0, 2 इंटू 8 की पावर 0, 7 इंटू 8 की पावर 1, 3 इंटू 8 की पावर 2, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ द डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल नंबर दिया है, इसका बाइनरी निकालना है। तो आप लोगों को बाइनरी निकालना पता होगा, नहीं तो ये देख लीजिए। इसमें आपको क्या करता है, डिवाइड करते जाते हैं, जितना इसका रिमाइंडर बचता है लिखते जाते हैं, बाद में इस क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ जाएगा।